हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरे भाई बताओ, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर में रहकर स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए आज हम बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट फर्स्ट लेकर आए हैं। पिछले सेट की ही तरह इसमें भी 25 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन भाई? 25 क्वेश्चन। और आप लोगों को पहले खुद से बनाना है, मेरे आंसर से मैच करना है, और जो स्कोर होता है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्लियर? चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। और ये ध्यान रखिए कि ये सारे एग्जाम के लिए, चाहे वह बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, बीएसएससी हो, जेएसएससी हो, या कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। क्लियर? तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पाचन का अधिकांश भाग, ध्यान देना है हम लोग को। पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ऑप्शन ए पैनक्रियाज, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी छोटी आंत, और ऑप्शन डी अमाशय। चलिए भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर चुके होंगे। देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है छोटी आंत। तो पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? आंसर क्या देंगे आप लोग? छोटी आंत। भाई क्लियर? चलिए एक चीज देखते हैं कि पचे हुए पदार्थों का अवशोषण, पचे हुए पदार्थों का अवशोषण, यह भी मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। क्लियर है? यह क्वेश्चन पर भी ध्यान रखिए। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है आप लोगों को कि पचे हुए पदार्थों का अवशोषण भी मुख्यतः किस अंग में संपन्न होता है? आंसर क्या देंगे हम लोग? छोटी आंत। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? लार, कौन भाई? लार, ध्यान रखिएगा, लार। फिर है किसके पाचन में सहयोग करती है? ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी रेसे, रेसे मतलब फाइबर, और ऑप्शन डी वसा। तो लार किसके पाचन में सहयोग करती है? यह क्वेश्चन करना है आप लोग को। चलिए भाई जल्दी से कीजिए, फटाफट। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई। इस क्वेश्चन का आंसर है स्टार्च। तो लार जो है किसको पचाने में या किसके पाचन में सहयोग करती है? आंसर क्या देंगे आप लोग? स्टार्च। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिएगा कि लार में दो एंजाइम पाए जाते हैं। एक है एमाइलेज, एक कौन है भाई? एमाइलेज, और एक है जिसको हम लोग कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम। क्लियर है? तो दो एंजाइम पाए जाते हैं लार में, एक एमाइलेज और एक लाइसोसोम। और एमाइलेज जो है स्टार्च को, कौन? एमाइलेज स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। ध्यान रखिएगा, शर्करा में तोड़ता है। क्लियर है? शर्करा में तोड़ता है। तो एमाइलेज जो है स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। तो ध्यान रखना है कि लार किसके पाचन में सहयोग करती है? आप लोग का आंसर क्या होगा? स्टार्च। क्लियर है? और ये जो लाइसोसोम है, ये भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है।
तो भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक, जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक है कौन? लाइसोसोम। क्लियर? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम एक विटामिन है, बैक्टीरियम है, बायो उत्प्रेरक है, वायरस है। तो क्वेश्चन है हम लोगों का कि विटामिन क्या है? नहीं, विटामिन है, सॉरी भाई, एंजाइम क्या है? विटामिन है, बैक्टीरियम है, बायो उत्प्रेरक है, वायरस है। बताना है आप लोग को। क्लियर? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर भाई। क्वेश्चन का आंसर है बायो उत्प्रेरक है। कौन है भाई? बायो उत्प्रेरक है। वायु उत्प्रेरक का अर्थ है जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करना, जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करना या उनकी गति को बढ़ाने का कार्य। क्लियर है? और यह कार्य कौन करता है? एंजाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम मूलतः क्या है? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी शर्करा, ऑप्शन सी प्रोटीन और ऑप्शन डी विटामिन। तो आप लोग को बताना है कि एंजाइम मूलतः क्या है। बहुत आसान, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत परीक्षा उपयोगी। बताइए भाई। चलिए कर चुके होंगे आप लोग। देखते हैं इसका आंसर। आंसर है प्रोटीन। क्या आंसर है भाई? प्रोटीन। तो एंजाइम मूलतः क्या है? प्रोटीन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? ग्लूकोज को इथेनॉल, ध्यान रखना है, ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है। किस चीज में भाई? इथेनॉल में। ऑप्शन ए जाइमेज, ऑप्शन बी इन्वर्टेज, ऑप्शन सी माल्टेज और ऑप्शन डी डाइस्टेज। क्लियर? चलिए जल्दी से कीजिए भाई। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं भाई। इसका आंसर है जाइमेज। क्या आंसर है भाई? जाइमेज। तो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है कौन? तो जाइमेज। अब देखिए इसका इक्वेशन, C6H12O6, ये हुआ ग्लूकोज। जाइमेज के साथ प्रतिक्रिया करके ये क्या देता है? तो इथेनॉल। क्या देता है भाई? इथेनॉल। 2C2H5OH, ये हुआ इथेनॉल। क्लियर है? प्लस 2CO2, ये हुआ रिएक्शन। क्लियर है? तो ग्लूकोज किसके साथ प्रतिक्रिया करके इथेनॉल देता है? आंसर क्या होगा? आंसर होगा जाइमेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी डीएनए, ऑप्शन सी एंजाइम, ऑप्शन डी प्रोटीन्स। क्लियर है? बताइए जल्दी भाई। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है भाई एंजाइम। तो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन है? आंसर होगा एंजाइम। चलिए अगला देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? ऑप्शन ए लाइपेज, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी श्लेष्मा और ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है, यह बताना है आप लोगों को। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई।
इस क्वेश्चन का आंसर है यूरिया। क्या है भाई? यूरिया। तो ध्यान रखिएगा, यकृत के बहुत सारे कार्य हैं, यकृत के बहुत सारे कार्य हैं। फर्स्ट है पित्त का उत्पादन, याद रखना है आप लोग को, पित्त का उत्पादन पहला कार्य। दूसरा कार्य है रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीनों का उत्पादन, तो रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीन का भी उत्पादन कौन करता है? आंसर क्या होगा हमारा? यकृत। फिर है ग्लाइकोजेनोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनोसिस, ग्लाइकोजेनोसिस क्या द्वारा? ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज का किसका भाई? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन, यह भी कौन करता है? आंसर क्या होगा हमारा? यकृत। चलिए अगला है रक्त में, किसमें भाई? रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन, यह भी कौन करता है? आंसर क्या देंगे आप लोग बताइए? यकृत। और अगला, और जो यही क्वेश्चन है आप लोग का, विषाक्त अमोनिया को, किसको भाई? अमोनिया को, विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है, क्लियर है? तो ये सारे यकृत के कार्य हुए। यहां पर क्वेश्चन क्या था कि किसकी एक उत्पत्ति यकृत का कार्य है? आंसर क्या होगा? यूरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। लिपिड्स, ध्यान रखिए, लिपिड्स का पाचन, किसका पाचन? लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है। फर्स्ट पित्त अम्ल, सेकेंड लाइपेज, थर्ड पेप्सिन। इनमें से ऑप्शन ए केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 1 और 3 सही है, ऑप्शन सी केवल 1 और 2 सही है, और ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सही है। लिपिड, किसका भाई? लिपिड। ध्यान रखना है हम लोग को, लिपिड्स। लिपिड्स का अर्थ क्या हुआ? लिपिड्स को हम लोग कह सकते हैं सरल वसा। क्या कह सकते हैं? सरल वसा। तो चलिए भाई देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है केवल 1 और 2, केवल 1 और 2, पित्त अम्ल और लाइपेज, ये दोनों लिपिड्स का पाचन, किसका पाचन? लिपिड्स का पाचन करने में सहायक है। क्लियर है? अब ध्यान रखिएगा, लेकिन अगर पूछे कि मुख्य भूमिका किसकी है, आंसर होगा लाइपेज। मुख्य भूमिका किसकी? तो आंसर क्या देंगे हम लोग? लाइपेज। क्लियर है? तो लिपिड्स के पाचन में कौन कौन सहायक हैं? तो पित्त अम्ल और लाइपेज, लेकिन मुख्य भूमिका किसकी है? लाइपेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है? कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है? ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी गैस्ट्रिन, ऑप्शन सी टाइलिन और ऑप्शन डी पेप्सिन। कौन पाचक एंजाइम नहीं है? कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है, यह बताना है आप लोग को भाई। जल्दी से, आसान सा क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। गैस्ट्रिन। क्या होगा भाई? गैस्ट्रिन। याद रखना है, गैस्ट्रिन एक हार्मोन है। गैस्ट्रिन एक क्या है? हार्मोन है, और हार्मोन पाचन की क्रिया में भाग नहीं लेता। पाचन की क्रिया में भाग नहीं लेता।
क्लियर है? और पाचन की क्रिया में कौन भाग लेता है? तो आंसर होगा एंजाइम। कौन भाग लेता है भाई? एंजाइम। तो रेस्ट तीनों ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन एक एंजाइम है और ये पाचन की क्रिया में भाग लेते हैं। गैस्ट्रीन एक हार्मोन है और हार्मोन पाचन की क्रिया में भाग नहीं लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है। तो चलिए, ऑप्शन ए यूरिएज, ऑप्शन बी सल्फेटेज, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन और ऑप्शन डी प्रोटीएस। तो कौन प्रोटीनों के पाचन में, ध्यान रखना है हम लोग को, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है? चलिए आंसर देखते हैं भाई। इसका आंसर है ट्रिप्सिन। तो याद रखना है आप लोग को पेप्सिन। कौन भाई? पेप्सिन प्लस ट्रिप्सिन, ये दोनों प्रोटीन के पाचन में भाग लेता है। प्रोटीन के पाचन में भाग लेता है। तो प्रोटीन के पाचन में कौन एंजाइम सहायक है? तो आंसर होगा पेप्सिन और ट्रिप्सिन। और यहां ऑप्शन में क्या है? ट्रिप्सिन। तो इसलिए आंसर होगा ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एमाइलेज, क्या आंसर होगा? एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? ए प्रोटीन को पेप्टोन में, प्रोटीन को पेप्टाइड में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, स्टार्च को ग्लूकोज में। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। क्लियर है? चलिए जल्दी से बताइए भाई। आंसर होगा सी प्रोटीन को अमीनो अम्लों में। तो एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। मानव शरीर में पुच्छ, ध्यान रखिए, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? बृहदांत्र, क्षुद्रांत्र, पित्ताशय, अमाशय। पुच्छ, सबसे पहले समझिए पुच्छ। पुच्छ क्या है? तो अपेंडिक्स। पुच्छ क्या है? तो आंसर होगा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स को ही क्या कहते हैं हम लोग? पुच्छ। तो ये अपेंडिक्स किससे रिलेटेड है, ये हम लोगों को बताना है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई। बृहदांत्र, बृहदांत्र मतलब बड़ी आंत। बृहदांत्र का मतलब क्या हुआ? बड़ी आंत। बड़ी आंत, तो बड़ी आंत से संबंधित है कौन? अपेंडिक्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। मानव शरीर में क्षुद्रांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासवान क्रम है? मध्यांत्र, ग्रहणी, शेषांत्र। शेषांत्र, ग्रहणी, मध्यांत्र। मध्यांत्र, शेषांत्र, ग्रहणी। और अगला शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी। एकदम शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया गया है। यह आईएएस का क्वेश्चन है भाई। तो ध्यान रखिए, इसमें एक हिंट्स दे रहे हैं हम आप लोग को। एक होता है हम लोग का ग्रहणी। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है? ग्रहणी। ग्रहणी को हम लोग कहते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम, ग्रहणी को हम लोग क्या कहते हैं? ड्यूडेनम। और ये होता है 25 सेंटीमीटर। कितना भाई? 25 सेंटीमीटर। दूसरा है मध्यांत्र। दूसरा क्या है? मध्यांत्र। इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो आंसर होगा जेजूनम। जेजूनम। और इसकी लंबाई कितनी? 2.5 मीटर।
क्लियर है, 2.5 मीटर। और तीसरा है शेषांत्र। शेषांत्र इसको हम लोग इसको क्या कहते हैं भाई? इलियम। क्लियर है, शेषांत्र को क्या कहते हैं? इलियम। और इलियम की लंबाई कितनी है? 3.5 मीटर। 3.5 मीटर। अब आप देख लीजिए कि कौन आंसर सही होगा। तो आंसर है शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी। तो शेषांत्र की लंबाई कितनी है? इलियम की 3.5 मीटर। मध्यांत्र की कितनी है? आंसर क्या होगा? 2.5 मीटर। मध्यांत्र को क्या कहते हैं? जेजुनम। और लास्ट है ग्रहणी, ड्यूडेनम। कितना भाई? 25 सेंटीमीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं हम लोग। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी रेसे और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में कौन सा लार की सहायता से, कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? बताना है आप लोगों को। आसान सा क्वेश्चन है भाई। चलिए स्टार्च। क्या आंसर होगा? स्टार्च। अगला देखते हैं। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। ऑप्शन ए अमाशय में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी अग्न्याशय में और ऑप्शन डी पित्त में। चलिए जल्दी से कीजिए भाई, क्वेश्चन आसान है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। यकृत में। किसमें भाई? यकृत में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। बताना है भाई, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। कहां कहां? यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई। इस क्वेश्चन का आंसर है ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में भाई? ग्लाइकोजन के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? चलिए ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। ए यकृत, बी अग्न्याशय, सी अवटु ग्रंथि और डी अमाशय। चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। यकृत। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। चलिए निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? पित्त का संचय किसमें होता है? ए प्लीहा में, बी अग्न्याशय में, सी अपेंडिक्स में और डी पित्ताशय में। जल्दी बोलना है भाई, किस अंग में पित्त का संचय होता है? तो चलिए आंसर होगा पित्ताशय में। और एक ये भी याद रखना है आप लोग को कि पित्त का स्रवन या पित्त का स्रावन किसमें होता है? तो आंसर होगा यकृत में। किसमें होता है भाई? यकृत में। क्लियर है। और ये जमा कहां होता है? तो आंसर होता है पित्ताशय। और पित्ताशय को हम लोग गाल ब्लाडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? गाल ब्लाडर। याद रखना है। और पित्त का स्राव प्रतिदिन कितना होता है? तो 600 से 700 ml प्रतिदिन होता है। क्लियर है। पित्त का स्रावन प्रतिदिन कितना होता है? यह भी क्वेश्चन पूछता है। 600 से 700 ml प्रतिदिन। और ये जो पित्त है, पित्त रस, इसका पीएच मान क्या है? तो पीएच मान है 7.9 से
8.5 और इसका अर्थ है कि ये कैसा है, अम्लीय या क्षारीय? आंसर क्या होगा? क्षारीय। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं भाई, तो ये किसमें होता है संचय? तो पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? ए प्रोटीन का, बी वसा का, सी कार्बोहाइड्रेट का और डी न्यूक्लिक अम्ल का। किसका पाचन प्रभावित करता है? किसका पाचन प्रभावित करता है? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, न्यूक्लिक अम्ल का। यह बताना है आप लोग को भाई। चलिए जल्दी से, आंसर क्या होगा? वसा का। आंसर क्या होगा? वसा का। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में विघटित करता है? प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में, प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में विघटित करता है। पेप्सिन, लैक्टेस, यूरिएस, जाइमेस। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पेप्सिन। और आपको पहले ही बताया गया था कि पेप्सिन और ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। और पाचन है क्या? तो जटिल अणु को सरल अणु में बदलने की प्रक्रिया को या जटिल अणु को सरल अणु में तोड़ने की प्रक्रिया को ही पाचन कहते हैं। और प्रोटीन का सरल रूप क्या है? तो एमिनो अम्ल। तो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलना ही पाचन है। और प्रोटीन को एमिनो अम्ल में कौन विघटित करता है? आंसर होगा पेप्सिन। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर यहां होगा भाई, इस क्वेश्चन का आंसर यहां होगा 2315। 2315 क्या आंसर है? 2315। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी है सूची मिलाना, और फर्स्ट सूची में है विटामिन, एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन, और दूसरे सूची में है पेप्सिन, कैरोटीन, केरेटीन और टेस्टोस्टेरोन। मैच कराना है। तो ये तो आप लोग को पता चल रहा है कि हार्मोन जो है कौन है? तो टेस्टोस्टेरोन। हार्मोन क्या है? तो टेस्टोस्टेरोन है। क्लियर है। ये तो आप लोग को एकदम पता चल रहा है। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम है पेप्सिन। क्लियर है। एंजाइम क्या है? पेप्सिन। ये दो तो एकदम समझ में आ रहा है। अब आपको देखना है कि विटामिन कौन है और प्रोटीन कौन है। तो विटामिन है कैरोटीन और प्रोटीन है केरेटीन। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं भाई। इसका आंसर क्या दिया है? 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? कौन भाई? फंक। फंक ने किसका आविष्कार किया था? विटामिन का, हार्मोन का, प्रोटीन का, एंजाइम का। फंक ने किसका आविष्कार किया था? चलिए देखते हैं फंक ने किसका आविष्कार किया था। तो विटामिन का। किसका भाई? विटामिन का। और फंक जो है पोलिश वैज्ञानिक हैं। पोलिश वैज्ञानिक। कौन वैज्ञानिक है? पोलिश वैज्ञानिक। कब खोज किया या आविष्कार किया? 1911-12। कब भाई? 1911-12। क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए मैकुलन, विटामिन बी मैकुलन, विटामिन सी जेम्स लिंड और विटामिन डी पॉल मूलर। कौन सही सुमेलित नहीं है? ये करना है हम लोग को। तो चलिए देखते हैं। विटामिन डी पॉल मूलर। तो विटामिन डी के आविष्कारक पॉल मूलर नहीं है। क्लियर। पॉल मूलर का संबंध डीडीटी से है। डीडीटी से है। क्लियर। तो चलिए भाई
इस तरह से इस सेट में हम बायोलॉजी के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए। उम्मीद है ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा और इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लाभदायक है या नहीं है। तो चलिए, धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। और अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो अपने 5 फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।